नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भिंड मुरैना की धरती ने देश की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में देशभक्तों को पैदा किया। भिंड मुरैना की जनता के स्नेह और सम्मान से अभिभूत हूं जीतू पटवारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी अपने निर्धारित 4 दिवसीय सघन दौरे के दूसरे दिन भिंड, अटेर, मेहगांव, अंबाह, मुरैना पहुंचे, जहां कांग्रेस जनों ने स्नेह और सम्मान के साथ उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। श्री पटवारी ने कहा कि भिंड की जनता का जो प्यार, स्नेह और सम्मान मिला है, उससे मैं अभिभूत हुआ हूं। श्री पटवारी के साथ इस दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सहित स्थानीय वरिष्ठ नेता गण उपस्थित रहे। अटेर पहुंचने पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के द्वारा श्री पटवारी का 1 दर्जन जेबीसी मशीनों से फूलों की बौछार कर भव्य स्वागत किया गया। श्री पटवारी ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस जनों का उत्साह और जोश बता रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, उससे प्रदेश की जनता पूरी तरह हतप्रभ है। मैं नहीं, हम की भावना से मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होने जा रही, सभी को मिलकर इस यात्रा को सफल और प्रभावी बनाना है। पार्टी संगठन की मजबूती के लिए एकजुटता और सामंजस्य बनकर काम करना है। श्री पटवारी ने कहा कि पत्रकारों से चर्चा के दौरान तंज कसते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली अग्निवीर योजना बंद की जाएगी। भिंड की धरती ने बड़ी तादाद में देशभक्तों की रक्षा के लिए पैदा किया है। यहाँ के नौजवान सबसे बड़ी संख्या में सेना में जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों के साथ छल किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना शुरू करनी चाहिए। ग्वालियर चंबल में जयवर्धन सिंह बहुत सक्रिय हैं और इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सब मिलकर निभाएंगे। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की सरकार ने जो वादे किए थे वो एक भी पूरे नहीं हुए। हमें विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है और हम पूरी तरह निष्पक्षता से निभाएंगे। श्री पटवारी ने कहा कि लाडली बहनों के खाते में 3,000 रुपए डालने की बात की थी, लेकिन 1,000 रुपए देने में भी सरकार को हाँफी आ रही। उस पर भी आखिर क्यों रोज इस तरह की खबरें आती हैं कि लाडली बहना योजना बंद होंगी या चालू रहेंगी। सरकार ने जो कहा है उस राह पर चलना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है वह केंद्र के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान जी को चेहरा बनाकर वोट लिए और अलग अलग नेताओं को चेहरा बनाकर वोट लिए और फिर एक नया कार्ड खेला। श्री पटवारी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के 1 महीने के बाद वचन पत्र की किसी भी बात पर अमल नहीं किया जा रहा है। प्रदेश सरकार का संचालन केंद्र की मोदी जी की सरकार कर रही है। सरकार ने धान खरीदी के लिए 3100 रुपए देने, गैस सिलेंडर के 450 रुपए में देने की घोषणा की थी, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ है। ऐसे में विपक्ष के तौर पर हमारा दायित्व है कि हम उन्हें वो याद दिलाते रहें। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ छल करने का काम किया है। श्री पटवारी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में भिंड से कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस एकजुट है और पूरी दृढ़ता से आगामी चुनाव के लिए तैयार है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और खासकर भिंड में जो हमारे ब्यूरो हैं, वो एक तो भिंड की माटी की तासीर उनमें जो एक ईमानदारी और बहादुरी की है, उस भावना का भी मैं सम्मान करता हूं और इस एहसास को जीता हूं कि वो सच्ची और अच्छी खबरें, जनता की खबरें, वो बातें जो सरकार को जगाती है, आगाह करती है, जनप्रतिनिधियों को आगाह करती है, उनको आप खूब उठाते हैं, हम देखते रहते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज भिंड की जो पूरा दिन कल कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का रहा, दतिया और भिंड का अद्भुत उत्साह है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके के रिजल्ट आए, कार्यकर्ताओं को एहसास नहीं था इस बात का, न जनता को था, न आप लोग मीडिया जगत को था। ये कल की बातचीत से पूरा संदर्भित होता है। जहां तक प्रश्न है भिंड का, मैं जब आज कल सुबह 2:30 बजे, हम 3 बजे लगभग जगे थे
पूरा दिन जयवर्धन सिंह जी, मैं और हमारे हेमंत कटारे जी और तमाम साथी हम लोगों से मिलते रहे, जगह जगह बातें करते रहे। पर सबसे सुकून तब हुआ जब मैंने एक हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई के यहाँ हमारा रात का खाना हुआ, पूरे दिन से कहीं नहीं मिला था। तो वो एक एहसास इस भावना का कि भिंड की माटी में सिर्फ बहादुरी नहीं है, उतना ही प्यार है, प्रेम है और अद्भुत अकल्पनीय एक अपनत्व है।